हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 6 मैथ का प्रश्नावली 6.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर यदि आप लोगों ने 6.3 का वीडियो नहीं देखे हैं, 6.2 का नहीं देखे हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपका प्लेलिस्ट का लिंक है, ठीक। आप जाके वहाँ स्क्रॉल करके देख के सारा वीडियोज़ को आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं एक नंबर से स्टार्ट। सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि यूनिट में कितना होता है, पैसा में, रुपया में, मीटर में, सेंटीमीटर में कितना होता है। ये सब पहले हम लोगों को मालूम होना चाहिए। देखिए, 1 रुपया के बराबर कितना होता है, 100 पैसा होता है, ठीक। 1 रुपया के बराबर 100 पैसा। अगर यदि बोला जाए कि 100 पैसा में कितना रुपया, तो फिर 1 रुपया हो जाएगा, इसका चेंज हो जाएगा, ठीक। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो हो जाएगा एक। अगर यदि पूछ दे इसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर में कितना मीटर, तो 1 मीटर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक। अब 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीलीटर, ये आपको याद रखना है। और 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, इसको भी याद रखना है, ठीक। यही चारों पाँचों मेथड से आप लोगों का पूरा क्वेश्चन बनने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि निम्नलिखित को रुपये में बदलिए। इसको रुपया में बदलना है, ठीक। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे रफ करते हैं आप लोगों को समझने के लिए। चलिए, जैसे हमारे पास है कि 1 रुपया जो बराबर है 100 पैसा का, ठीक। इस तरीके से अगर यदि हम लोगों को ये पूछा जाए कि पैसा में कितना रुपया आएगा, 1 पैसा, हम लोग यहाँ पे अगर यदि 1 पैसा रखेंगे तो 1 पैसा में कितना रुपया बोलोगे, तो हम लोग वहाँ पे अगर यदि पैसा से रुपया में जा रहे हैं, पैसा से रुपया में जा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे छोटा चीज़ से हम लोग बड़े की ओर जा रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे भाग करेंगे, ठीक। और जहाँ पे हम लोग बड़ा से छोटे की ओर जाएंगे वहाँ पे गुना करेंगे। तो इसलिए एक को जब पैसे को 1 पैसे को रुपया में चेंज करेंगे तो यहाँ पे भाग लगाएंगे किससे, तो 100 से, ठीक। और यहाँ पे रुपया से पैसा में जाएंगे तो गुना करेंगे 100 से, ठीक। यही मेथड, यही मतलब थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए था। चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले 10 पैसा है, ठीक। इसको रुपया में चेंज करना है, तो देखिए 10 पैसा में कितना हो जाएगा, तो चूंकि यहाँ पे लिख लेना है कि 1 पैसा जो होता है वो कितना, 1/100 रुपया के बराबर होता है। अभी तुरंत हम लोगों ने पढ़ा कि 1 रुपया 100 पैसा। अगर यदि यहाँ पे हम लोग 1 पैसा को रखें यहाँ पे, तो इस 100 को उधर जाना पड़ेगा, तो 1/100 रुपया हो जाएगा, ठीक। इस तरीके से इसको चीज़ को याद रखना है, उसके बाद आपका सारा सवाल बन जाएगा। चलिए, वैसे ही यहाँ पे 1 पैसा के बराबर 1/100। अगर यदि 10 पैसा होगा तो 10 से गुना करेंगे, 10 पैसा बराबर 10 गुने 1/100 यानी 10/100, ठीक। अब ये कैंसिल होके बच गया 1/10 रुपया में इतना हो जाएगा, ठीक। अब इस पर आते हैं, इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो 25 पैसा से रुपया में जाने के लिए 100 से भाग करेंगे। तो देखिए कटाते हैं तो कितना आ जाता है, तो 25 से एक बार में और ये 4 बार में, 1/4 रुपया आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इस पर आते हैं, फिर से इसको रुपया में चेंज करना है तो 100 से भाग देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो। अब 10 से जब भाग देंगे तो ये 2.5, ये रुपया के बराबर यानी 2.5 रुपया के बराबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसका ये 375 पैसा है, ठीक। इसको रुपया में चेंज करने के लिए फिर से हम लोग 100 से भाग देंगे। पैसा से रुपया में जाएंगे तो 100 से भाग देंगे। अगर यदि रुपया से पैसा में आते तो हम लोग वहाँ पे गुना करते। अब इसको हम लोग कटा देते हैं, तो कितना, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट यानी 3.75 रुपया आंसर हो गया, ठीक। ये सब भाग गुना हम लोग पिछले वाला वीडियो में सीखे थे, अगर यदि नहीं देखे हैं तो सबको जाके देख लीजिएगा। 1315 है, उसके बट्टा में 100 से इसको भाग दे देंगे, तो 2 अंक के बाद पॉइंट यानी इस जगह पे पॉइंट आएगा, तो 13.15 रुपया में आंसर हो जाएगा। वैसे ही सेम काम इसमें भी करना है, ठीक। देखिए मीटर में बदलिए, पहले हमारा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हमारा छोटा होता है मीटर से, ठीक। छोटे से जब बड़े की ओर जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको 100 से भाग करते हैं, और बड़ा से छोटा की ओर आते हैं तो हम लोग गुना करते हैं। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे बड़ा से छोटा से बड़ा की ओर जाना है, तो हम लोग पहले उसको भाग करेंगे, ठीक। 5 सेंटीमीटर जो होता है, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे 100 से इसको भाग लगाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट, तो पहले 5 को हम लोग 2 अंक लिखेंगे तो इस तरीके से लिखाएगा, 0.5 लिख सकते हैं, ठीक। अब 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा तो 2 1 और 1 2, इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा, यानी 0.05 मीटर आंसर हो जाएगा। अब चलिए इस पर आते हैं, फिर से 17 को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। फिर यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो 2 अंक हमारा 17 हो गया, उसके अंक के बाद यानी यहाँ पे पॉइंट आएगा,
ये हमारा मीटर हो जाएगा। इस पर आते हैं, ये 9 मीटर पहले से दे रखा है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक। और इस 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए फिर से 100 से भाग करेंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से 1 और 2। अब दोनों को जोड़ देते हैं, 9 और इधर 1/2, तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 1 19/2, यानी किसके बराबर हो जाएगा, तो 9.5 मीटर के बराबर, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पर आते हैं। इसको भी हम लोग फिर से 100 से भाग लगाएंगे। 2 अंक है तो 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। ऊपर में हमारा संख्या 175 है और 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये मीटर आ जाएगा। इस पर 45 मीटर को छोड़ दीजिए इससे ही और +5 सेंटीमीटर करते हैं। इसका काम तो पहले से हो रखा है, पर इसको चेंज करना है, तो 5 में से 100 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, चलिए 45 मीटर और प्लस यहाँ पे 2 अंक के बाद पॉइंट करना है, तो 5 को हम लोग 2 अंक में इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके आगे हम लोग पॉइंट यहाँ पे डाल देंगे। अब इसको जोड़ देंगे तो 45 और 0.05 मिलके 45.05 मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि निम्नलिखित को दशमलव का प्रयोग कर सेंटीमीटर में बदलिए। इसको हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे, ठीक। देखिए आप लोग याद रखिएगा कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो 10 मिलीमीटर होता है। तो जो मिलीमीटर होता है वो छोटा होता है मीटर से, सेंटीमीटर से, ठीक। तो हम लोग अगर ये छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, तो भाग देंगे। अगर यदि बड़ा से छोटे की तरफ आते तो हम लोग गुना करते, लेकिन यहाँ पे छोटा से बड़े की ओर जा रहे हैं तो हम लोग सब जगह पे 10 से भाग लगाएंगे, ठीक। 7 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से भाग करेंगे, तो ये 1 अंक के बाद पॉइंट, 7 के बाद पॉइंट यानी इस जगह पे आ जाएगा। चलिए इस पर आते हैं। ये 40 मिलीमीटर है, जैसे ही हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 10 से भाग देना पड़ेगा। क्यों 10 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ठीक। और मिलीमीटर को हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं। इसको बड़ा की ओर जा रहे हैं तो भाग दे रहे हैं, अगर यदि छोटा की ओर आते तो हम लोग फिर से गुना करते। और यहाँ पर आ जाइए 165 है और 1 मीटर में वो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से भाग देते। तो ये कितना हो जाएगा, तो 16.5 ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इस पर आते हैं। तो ये 2 सेंटीमीटर पहले से है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। प्लस का 5 और मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो 1/10 सेंटीमीटर। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं इसको। देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर है। इस 10 को इधर लाएंगे तो यहाँ पे 1/10 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 जो सेंटीमीटर है किसके बराबर, 1/10 सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है, ठीक। चलिए तो इसको हम लोग 2 सेंटीमीटर हो गया, प्लस 1 अंक के बाद पॉइंट यानी 0.5 बन जाएगा, तो 2.5 उसके बाद ये सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग चेंज करते हैं। फिर से हम लोग 87 को 10 से भाग देंगे तो 1 अंक के बाद पॉइंट, ऊपर वाला संख्या 7 है, 8 से इसके ऊपर पे पॉइंट यानी यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इस पर आते हैं 4 नंबर पर। निम्नलिखित को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। 1 किलोमीटर में कितना, 1000 मीटर होता है, ठीक। तो ये मीटर में दे रखा है, मीटर से हम लोगों को किलोमीटर की ओर बढ़ना है, तो फिर से हम लोगों को भाग देना पड़ेगा, ठीक। तो कितना से भाग देंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में कितना, 1/1000 किलोमीटर होता है, तो 1000 से भाग करेंगे, ठीक। तो 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग 3 अंक की संख्या बना लेते हैं। इस तरीके से 2 जीरो लिख के हम लोग 9 लिख सकते हैं। इसका मान 9 है, लेकिन 3 अंक वाला संख्या यहाँ पे बन गया। अब इसके बाद पॉइंट आएगा तो इस जगह पे पॉइंट लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये किलोमीटर हो जाएगा। चलिए इस पर आते हैं। 250 है, फिर से इसको हम लोग 1000 से भाग करेंगे, इसको किलोमीटर में चेंज करने के लिए। 1 जीरो से 1 जीरो, 25 से 1 बार में, ये 4 बार में, यानी 1/4 किलोमीटर हो गया इसका आंसर। आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं। 1384 है, फिर इसको हम लोग 1000 से भाग देते हैं, तो 3 अंक के बाद पॉइंट, तो ऊपर वाला संख्या 1384 है, और 3 अंक के बाद पॉइंट 1 2 3 यानी इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा, 1 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे 4 नंबर पर आते हैं। तो ये 5 किलोमीटर है, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं, और इसको मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करेंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब 5 किलोमीटर प्लस 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट, तो 2 अंक का संख्या यहाँ पे 5 और 8 यानी 85 है, इसके अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा 5.85 ये किलोमीटर, ठीक।
अब इस पर आते हैं तो ये 27 किलोमीटर फिर से दे रखा है, इसको हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं। इस मीटर को 1000 से भाग देंगे तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। 27 किलोमीटर प्लस 3 अंक के बाद पॉइंट, तो हमारे पास तो 2 अंक है 75, इसके आगे हम लोग 3 अंक वाला बनाने के लिए 0 ले लेते हैं, ठीक। और 3 अंक के बाद पॉइंट है तो इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 27.075 ये किलोमीटर में हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पर आते हैं कि निम्नलिखित को किलोग्राम में लिखिए। इसको हम लोगों को किलोग्राम में चेंज करना है, ठीक। देखिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक। और पूछा जाए कि 1 ग्राम में कितना होता है तो 1000 उधर एक गुना में है, इधर आके भागा में, यानी 1 ग्राम में कितना किलोग्राम, तो 1/1000 किलोग्राम, ठीक। ये याद रखना है, इसी से बनेगा। फिर यहाँ पे देखिए किलोग्राम में बदलना है, छोटा से हम लोग बड़े की ओर जाएंगे, फिर से वही भाग देना पड़ेगा। तो 1 ग्राम को हम लोग केजी में चेंज करेंगे तो 1/1000 से गुना करेंगे, तो यानी 1000 भाग 1 बार में और ये 200 बार में, तो 1 किलोग्राम में कितना हो जाएगा, तो इसको आप लोग भाग दे सकते हैं, नहीं तो 1/200 भी लिख सकते हैं, ठीक। 1 किलोग्राम। चलिए इस पर आते हैं, किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब देखिए 15 बचा हुआ ऊपर में और यहाँ पे 2 0 से भाग लगाना है, तो ये 2 अंक के बाद पॉइंट आएगा, 5 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये किलोग्राम, ठीक। इस पर आते हैं, ये 4505 है और ग्राम से किलोग्राम में जाने के लिए 1000 से भाग लगाते हैं, तो यहाँ पे 3 0 है तो 3 अंक के बाद भाग देने पर पॉइंट आएगा, तो 1 2 3 पॉइंट कहाँ, यहाँ पे आ जाएगा 4.505 किलोग्राम, ठीक। अब चलिए इस पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पर। 1 किलोग्राम है तो इसको छोड़ देते हैं और ग्राम को हम लोग किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग लगाते हैं, तो 9 kg हो गया, प्लस 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो 7 5 ये 2 अंक है, 1 0 लेंगे तो 3 अंक बन जाएगा और इस जगह पे पॉइंट लगा देंगे। तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो 9.075 किलोग्राम आंसर हो जाएगा। इस पर आते हैं, ये 65 किलोग्राम है प्लस 450 ग्राम में है, तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करेंगे। अब ये 65 बन गया, प्लस 2 अंक के बाद पॉइंट, 2 0 है तो 2 अंक के बाद पॉइंट, यानी 0.45 आ जाएगा और इसका जो आंसर हो जाएगा 65.45 किलोग्राम, ठीक। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को शेयर करो।